इस वीडियो में बेटा हम क्लास 9th का अध्याय 12 शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 12 का नाम है हीरोन का सूत्र, यानी कि इस चैप्टर में कोई फॉर्मूला होगा, सूत्र होगा, उसको बोलेंगे हम हीरोन का सूत्र। क्या है वो, इसके बारे में आइए देखते हैं। देखिए, आपने छोटी क्लासेस में वर्ग का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, ये सब पढ़ा हुआ है। लंबाई गुना चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल है, वर्ग का क्षेत्रफल होगा भुजा गुना भुजा। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपने पढ़ा हुआ है। क्या होता है बेटा त्रिभुज का क्षेत्रफल? आधा गुना आधार और गुना में संगत ऊंचाई, यानी कि जो भी आधार है उसी के संगत ऊंचाई। मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है, इसका ये आधार है। अगर हम ये आधार मान रहे हैं तो इस आधार से ही ऊंचाई हमें पता होनी चाहिए, ये ऊंचाई। तो हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं और फॉर्मूला है ये आधा गुना आधार गुना ऊंचाई। लेकिन अगर हमें त्रिभुज की ऊंचाई ना दी हुई हो तो हम कैसे निकालेंगे? मान लीजिए भुजाओं के माप हमें पता हो तो फिर क्या करेंगे? उसके लिए हीरोन ने एक सूत्र दिया था और वो सूत्र है इस प्रकार बेटा। तो वो इस प्रकार है वर्गमूल एस ब्रैकेट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पर एस ए बी सी ये क्या है बेटा? ए बी सी जो हैं वो थे है, ये ए बी और सी इस प्रकार से अलग अलग भुजाएं हैं, माप हैं ये इनके। और एस क्या है? एस ए जमा बी जमा सी बटे 2 है, यानी कि त्रिभुज का अर्ध परिमाप। परिमाप क्या होगा इस त्रिभुज का? सभी भुजाओं का जोड़ बेटा परिमाप होता है। तो ए जमा बी जमा सी तो परिमाप हुआ और परिमाप का आधा कर दिया, तो इसका मतलब ये एस क्या हुआ? त्रिभुज का अर्ध परिमाप। इस फॉर्मूले का ही यूज होना है बेटा इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 12 में। और हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन जब सोल्व करेंगे तो आप इस फॉर्मूले को अच्छे से समझ पाएंगे। ये बहुत यूज़फुल है उन केसेस में, खास करके जब विषमबाहु त्रिभुज होता है, यानी कि ना तो उसमें 90 डिग्री का कोण होता है, ना ही वो समद्विबाहु होता है। फॉर एग्जांपल, अगर समकोण त्रिभुज होता तो इसमें आधार और ऊंचाई ये ही हो जाती, तो इसमें तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाना आसान होता। लेकिन कई त्रिभुजों में बेटा ऊंचाई नहीं दी होती, हमें 3 भुजाओं के माप दिए होते हैं, तो उनमें इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे हम। तो आइए एक्सरसाइज करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा हुआ है। आपने देखा होगा इस तरीके से त्रिभुजाकार आकृति में लिखा होता है, आगे स्कूल है। और ये भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज के आकार का है, यानी कि ये त्रिभुज है जो, इसकी भुजा क्या है? ए। एक भुजा ए है तो दूसरी भी ए होगी और तीसरी भी ए होगी। क्यों? क्योंकि समबाहु त्रिभुज के आकार का है, यानी कि सारी भुजाएं समान है इस त्रिभुज के। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो पहले तो हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना, उसके आगे दूसरा पार्ट हल करेंगे हम। देखिए, बोर्ड की भुजाएं क्या है बेटा? बोर्ड की भुजाएं हैं, तीनों भुजाएं ए और ए, इसलिए ए का मान भी ए है। ए बी सी 3 भुजाएं होती हैं, बी का मान भी ए है और सी का मान भी ए है। त्रिभुज बोर्ड का क्षेत्रफल यही होगा, बोर्ड का क्षेत्रफल बेटा त्रिभुज का। अब देखिए, एस निकाल लेते हैं। एस क्या है? ए जमा बी जमा सी बटे 2। एक बार फॉर्मूला लिखेंगे, फिर ए बी सी तीनों का मान रख देंगे, ए जमा ए, क्योंकि बी और सी तीनों भुजाएं ही ए हैं, तो बटे 2, यानी कि 3a बटे 2। एस का मान आ गया 3a बटे 2। एस का मान समीकरण 1 में रख देंगे, बोर्ड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। बोर्ड का क्षेत्रफल आया एस इंटू एस माइनस ए, यानी एस की जगह 3a माइनस बटे 2 रखेंगे, 3a बटे 2 एस माइनस ए, यानी 3a बटे 2 माइनस ए,
फिर है s माइनस बी यानी कि 3a/2 माइनस बी का मान भी a ही है। फिर है s माइनस सी यानी कि 3a/2 माइनस सी का मान भी a ही है, तो ये भी a रख दिया। इस तरीके से हमने सारी वैल्यूज रख दी बेटा। अब इसको बस सोल्व ही करना है। सोल्व कैसे करेंगे? 3a/2 ये ब्रैकेट में है यानी ये गुना हो रहे हैं बेटा, 3a/2 गुना। अब ये एलसीएम लेके सोल्व होगा बेटा, ये सभी एलसीएम लेके सोल्व होंगे। देखिए 2 एलसीएम है, 3a माइनस 2a। इसी प्रकार से इसमें भी 2 एलसीएम सेम ही है, 3a माइनस 2a आएगा, 2 गुना हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ भी 2 एलसीएम 3a माइनस 2a। इस प्रकार से ये कर दिया हमने। फिर अब इसको सोल्व करते हैं। 3a/2 गुना 3a में से 2a गए, 1a बचा यानी एक a ही है ये a/2, इसके नाम का भी a/2 और इससे घटाएंगे तो भी ये भी a/2। अब देखिए इसको कैसे सोल्व करना है। वर्गमूल में कोई भी संख्या 2 बार आ जाए तो वो वर्गमूल से बाहर आ जाएगी। जोड़े में हम देखते हैं, देखिए ये a और ये a 2 बार है, a² वर्गमूल में है तो ये बाहर आकर हो गया a। ये भी 2 बार है जोड़े में तो ये भी बाहर आकर 1a इसके नाम का हो गया। देखिए जैसे वर्गमूल 2 गुना 2 होता है, वर्गमूल 2 गुना 2 क्या होता है? 4 वर्गमूल का वर्गमूल 4 यानी कि 2, यही होता है 4 का वर्गमूल 2। तो हम ये कह सकते हैं कि जोड़े में ये था, बाहर आके सिंपल 1 2 बन गया। इसी प्रकार से है, जोड़े में 2 बार था और वर्गमूल के बाहर आकर सिंपल 1 बन गया। तो ये जोड़े में 2 बार a था तो 1a बन गया। ये जोड़े में थे 2 बार तो इनके नाम का भी 1a बाहर लिया है। और बटे में ये 2 है, 2 बार है तो 1 बार 2 लिख दिया। ये भी 2 बार है तो इनके नाम का भी बाहर आकर 1 बार हो गया। वर्गमूल 3 2 बार नहीं है तो ये अंदर ही रहा। तो ये आंसर आ गया बेटा, ये आया a²/4 वर्गमूल 3 वर्ग इकाई। इस प्रकार से क्योंकि क्षेत्रफल वर्ग में होता तो ये आ गया बोर्ड का क्षेत्रफल। अब इसमें क्वेश्चन पूछा है यदि बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। वैसे क्षेत्रफल ये आ गया है, लेकिन परिमाप बोर्ड का परिमाप कितना था? देखिए a यानी कि 3a अगर 180 है तो कितना होगा क्षेत्रफल। यहाँ से देखिए 3a 180 है तो इसका मतलब क्या हुआ, a का मान 180/3, 3 बटे में चला गया, यहाँ गुना में था तो a का मान आया बेटा 60। इसलिए बोर्ड का क्षेत्रफल हो जाएगा a²/4 वर्गमूल 3 है। यहाँ पर हम इसमें a की जगह 60 लिख देंगे, 60 गुना 60 वर्गमूल 3/4। स्क्वायर है तो 2 बार है यानी कि 60 की गुना। ये काट भी देंगे, ये आया 900 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 180 सेंटीमीटर दिया था तो अब की बार सेंटीमीटर स्क्वायर हम लिख सकते हैं। इस प्रकार से ये फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व होता है बेटा। फिर से देखते हैं, तीनों भुजाएं a थी तो a का मान भी a है, b का मान भी a है और c का मान भी है। तीनों भुजाओं का मान है a b c, तीनों का a। s का मान निकाल लेंगे, a जमा b जमा c/2। s का मान और a b c का मान इस फॉर्मूले में पुट किया है बस हमने, और इसको सोल्व कर दिया है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवारों को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए कोई फ्लाईओवर है और यहाँ पर बीच में भी रोड है, तो एक साइड तो ये त्रिभुजाकार दीवार बन गई बेटा और एक साइड ये बन गई, दोनों तरफ बन गई। इन भुजाओं की लंबाइयाँ 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। ये इनकी लंबाइयाँ हैं बेटा तीनों भुजाओं की। तो इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष ये विज्ञापन के लिए दिए जाते हैं, यानी कि यहाँ पर पर्चे वगैरह लगा सकते हैं, कोई भी बैनर लगा सकते हैं। 5000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है प्रति वर्ष। एक कंपनी ने कोई एक दीवार ले ली विज्ञापन के लिए, मान लीजिए ये ले ली है,
और 3 महीने के लिए किराए पर ले लिया कि इस पर मैं ही 3 महीने अपने विज्ञापन छापूंगा, तो उसको कुल इस दीवार का कितना किराया देना होगा ये हमें पता करना है। तो यानी कि ये प्रति मीटर स्क्वायर 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है। यहीं से हमें पता चल रहा है क्षेत्रफल का करना है ये क्वेश्चन। तो हमें पहले इस त्रिभुज का, ये जो दीवार है इस त्रिभुजाकार दीवार का क्षेत्रफल निकालना है। इस त्रिभुजाकार दीवार की तीनों भुजाएं हमें दी हुई हैं, 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर। तो आपको बताया था बेटा त्रिभुज की भुजाएं क्या माननी होती हैं, ए बी सी। तो यही हम मान लेते हैं, किसी को भी मान लीजिए। ए है मान लीजिए 122 मीटर, बी है 22 मीटर और सी है 120 मीटर। तीनों चीज़ हो गई। अब हम यहाँ से निकाल लेंगे एस। एस क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ये हम रख देंगे 122 जमा 22 जमा 120 बटे 2। इसको हम सोल्व कर लेते हैं। पहले एस को, इसको सोल्व किया बेटा 264 बटे 2 और इसको काट देंगे। ये आया 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 2 4 यानी कि 132 मीटर। एस अर्ध परिमाप होता है, ये आ चुका है 132 मीटर। अब एस का मान आ चुका है तो हम हीरोन सूत्र लगा देंगे। यहाँ पर हीरोन सूत्र लिख देंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल एक बार फॉर्मूला लिखेंगे और फिर उसके बाद ये सारी वैल्यूज हम पुट कर देंगे। देखिए एस की वैल्यू आई है 132, ब्रैकेट एस माइनस ए यानी कि 132 माइनस ए है 122, फिर है ब्रैकेट एस माइनस बी यानी कि 132 माइनस बी है 22। ये वर्गमूल लंबा चलेगा। फिर एस माइनस सी यानी 132 माइनस 120। इस तरीके से हमने लिख लिया। इन सभी को अब हम सोल्व कर लेंगे। देखिए 132 ब्रैकेट 132 में से 122 गए 10, 132 में से 22 गए तो 110 और 132 में से 120 गए तो 12। अब इसको हमने सोल्व करना है। ये 2 जीरो हैं, 10 है और एक 10 ये है। असल में ये क्या, देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 132 गुना में 10 गुना में 11 गुना 10 लिख सकती हूँ मैं, और गुना में 12 इस तरीके से लिख सकते हैं। 11 दाई। अब इसको और इसको तो हम सोल्व करके निकाल सकते हैं। 1 10 बाहर आ गया, 2 10 के नाम का 1 10 बाहर आ गया और ये अंदर बचा 132 गुना में 11 गुना में 12। हमें ये जोड़े में बाहर निकालना होता है तो हम करते हैं 132 के अभाज्य गुणनखंड बना लेंगे और 12 के भी। 11 तो अभाज्य गुणनखंड पहले से ही बना हुआ है। इस 10 को तोड़ के इसलिए किया था ताकि और सिंपल बन जाए, नहीं तो सभी के अभाज्य गुणनखंड भी बना सकते हैं आप। 132 के अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं। देखिए 2 छीके 12, 2 छीके 12, यह आया 2 गुना 2 गुना 3 गुना 11। तो 132 की जगह लिख देंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 11, और 11 तो है ही ये अलग से, इसको 11 ही रहने देंगे। और 12 2 दूनी 4 3 12 यानी कि 12 के अभाज्य गुणनखंड बनाओगे तो आप ये बनेंगे 2 गुना 2 गुना 3। अब इसको जोड़े में बाहर निकालना। देखिए 10 तो है ही, जोड़े में बाहर आया 2, 1 2 आ गया। ये 3 और ये 3 जोड़े में बाहर आकर 1 3 बन गया। ये 11 और 11 भी 11 बन गया, 1 ही 11 आया। और ये 2 2 थे तो बाहर आके बन गए 1 2। इस तरीके से सब कुछ वर्गमूल से बाहर आ चुका है बेटा। इसको हम बस गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ये आया 1320 मीटर स्क्वायर। देखिए प्रति वर्ष 1 मीटर स्क्वायर विज्ञापन का किराया है रुपये 5000, ये दिया हुआ है। तो 1320 मीटर स्क्वायर का कितना होगा, ज़्यादा होगा, यानी कि रुपये 5000 गुना में 1320। अब ये 1 साल का किराया है बेटा। 1 साल यानी कि 12 महीने होते हैं। अब 12 महीनों का किराया 1320 मीटर स्क्वायर के हिसाब का ये है। तो 1 महीने का किराया कितना होगा, प्रति महीने
1320 मीटर स्क्वायर विज्ञापन का किराया होगा 5000 गुना 1320 बटे 12। एक महीने में तो कम ही देना पड़ेगा तो बटे 12। अब 3 महीने इस 1320 मीटर स्क्वायर विज्ञापन का किराया कितना होगा? 3 महीने में कुछ बढ़ जाएगा, यानी कि 3 से गुना कर देंगे। 5000 गुना में 1320 बटे 12 गुना 3। देखिए क्या किया है, एक साल में 1 मीटर स्क्वायर विज्ञापन का किराया था 5000 रुपये। हमें एक साल में 1320 मीटर स्क्वायर का निकाल लिया, गुना में 1320 कर देंगे। अब एक साल की बजाय हमें चाहिए था 3 महीने। एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने का किराया इतना है, तो एक महीने का होगा बटे 12, 3 महीने का होगा गुना 3। इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये सब ना लिख के, आपकी इच्छा है कैसे भी करें। अब इसको बस काट दीजिए, 4 × 12 330 और 5000 और 330 की गुना कर दीजिए, 3 0 1 16,50,000 रुपये उनको किराया देना होगा। थर्ड क्वेश्चन है, किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है, उसकी पार्श्वीय दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है। ये कोई फिसलन पट्टी है, चित्र भी दिया हुआ बेटा आपकी बुक में। उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है, उस दीवार पर ये बात लिखी हुई है। इस दीवार की विमाएँ यानी कि उसकी जो भुजाएं के माप हैं, ये हमें पता है 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर। यानी एक तरह से ये वही सवाल हो गया, हीरोन का सूत्र इस्तेमाल होगा इसमें भी। त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें दी हुई हैं, तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ही हमें बताना है। तो बड़ा ही सिंपल है, हम त्रिभुज की भुजाएं लिख लेंगे, उनको मान लेंगे ए, बी और सी। ए का मान 15 मीटर, बी का मान 11 मीटर और सी का मान है 6 मीटर। तीनों भुजाओं का माप मान लिया, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। अब क्या करना होता है, हमें एस का मान निकालना होता है। एस का फॉर्मूला लगा देंगे, ए जमा बी जमा सी बटे 2। ये फॉर्मूले में पुट की, 15 जमा 11 जमा 6 बटे 2। ये निकाल ली, कितनी वैल्यू आई है, 32 बटे 2। और इसको हमने काटा तो ये आया 16, तो यानी कि आया 16 मीटर। एस का मान आ चुका है, तो अब हम इसमें हीरोन सूत्र अप्लाई कर सकते हैं। एक बार फॉर्मूला लिख लेंगे हीरोन सूत्र से, और फिर उसमें एस की वैल्यू, ए बी सी की सभी की वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए एस की वैल्यू है 16, एस माइनस ए यानी कि 16 माइनस 15, फिर है एस माइनस बी यानी कि 16 माइनस 11, और फिर है एस माइनस सी यानी कि 16 माइनस 6। ए बी सी और एस की वैल्यू हमने पुट कर दी, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखिए 16 गुना, ये गुना ही है ब्रैकेट में, तो 16 में से 15 गए 1, 16 में से 11 गए 5 और 16 में से 6 गए 10। अब ये कोई भी 2 बार रिपीट नहीं हो रहा, तो हम अभाज्य गुणनखंड बना लेंगे हर एक के। देखिए 16 का तो वर्गमूल वैसे भी पता में 4 होता है, चाहे तो वैसे बाहर निकाल लीजिए इसको, वरना अभाज्य गुणनखंड से भी हो जाएगा। 2 गुना 2 निकाल भी सकते हैं अलग से, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, तो यानी कि 2 की 4 बार गुना है। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। एक को लिखने की ज़रूरत नहीं होती, एक का वर्गमूल 1 ही होता है। 5 और 10 को लिख सकते हैं 5 गुना 2। इस तरीके से हमने लिख लिया। अब इसको जोड़े में बाहर निकालेंगे। देखिए 2 जोड़े में बाहर है तो 1 बन गया, ये भी बाहर आकर 1 बार 2 लिखेंगे, ये भी बाहर आकर 1 बार 5 हो गया, ये 2 अंदर रह गया क्योंकि इसका जोड़ा नहीं बना, तो ये वर्गमूल 2 मीटर स्क्वायर। इस प्रकार से ये आया 20 वर्गमूल 2 मीटर स्क्वायर। इसलिए रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल है 20 वर्गमूल 2 मीटर स्क्वायर। हर एक क्वेश्चन में बस यही करना है बेटा, हीरोन का सूत्र अप्लाई करना है एस की वैल्यू निकालने के बाद। इस प्रकार से क्वेश्चन 3 पूरा होता है बेटा।